जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है मई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। ज्योतिषी अध्ययन करेंगे। मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर ग्रह बदलाव की दिशा में हैं। ये जान लीजिए कि मई में मंगल और शनिदेव को छोड़कर सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन होने हैं। मंगल शनि को छोड़ के 7 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन हालांकि इस मई के बिल्कुल अंत में हो रहा है, आखिरी तिथि में, परंतु उनका भी परिवर्तन मई में ही होगा। क्या हो रहा है? 7 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध मेष राशि में चले जाएंगे अपनी नीच की राशि से निकलकर मीन राशि से। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है प्रिय दर्शकों। देवगुरु बृहस्पति धन वैभव के कारक हैं। विद्या, संतान सुख एवं सोने पर इनका आधिपत्य है। ज्ञान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इनका राशि परिवर्तन होना है 14 मई को। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि से निकलकर मिथुन राशि के अनुसार चंद्र कुंडली के आधार पर द्वादश भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। इसके साथ ही 18 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। फिर से इस महीने राहु केतु दोनों का परिवर्तन हो जाएगा। इन दोनों का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होने वाला है 18 मई को, एवं केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये कन्या राशि से निकलकर चले जाएंगे सिंह राशि में। इसके बाद राशि परिवर्तन होना है पुनः बुध का 23 मई को। ये मेष राशि से निकलकर वृषभ में। अच्छा, क्या अब आकलन होगा, क्या अनुभव दृष्टिगत होंगे मिथुन राशि वाले जातकों के हिसाब से जान लेते हैं। सबसे पहले आपके राशिपति नीच राशि से निकलकर लाभ भाव में चले जाएंगे। 7 मई के बाद आर्थिक जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। धन आगमन के स्रोत खुल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि धन आगमन के कोई नई व्यवस्था, नए स्रोत मिले। अपने काम में, नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं इसी महीने। 7 तारीख के बाद जब आपके राशिपति आपके लाभ भाव से संबंध बना लेंगे तो ये संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। आपका चित्त जो है प्रसन्न रहेगा। आप अच्छा अनुभव करेंगे। मानसिक रूप से भी बहुत बढ़िया आपको अनुभव होगा। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी तक उच्च राशि में थे, आपके लाभ भाव में आर्थिक स्थिति को अर्थात जनरेट कर रहे थे, अर्थ आने की स्थिति बना रहे थे कि आर्थिक स्थिति आपकी आवे, बलवान हो। आपके पराक्रम भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में थे, अर्थात आप 15 मई से पहले की स्थिति लाभ भाव में जब रहेंगे तो ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप पराक्रम करते हुए दिखेंगे। अपने धन के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव होगा। धन कैसा आए, धन कैसे कमाया जाए, पैसा आपके पास आए, इसकी आप मेहनत परिश्रम करेंगे। 15 तारीख के बाद की स्थिति सकारात्मक होगी। 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लाभ भाव में आपके राशिपति हैं। अर्थ आने की पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बलवान हो जाए। पराक्रम भाव के स्वामी व्यय भाव में जाएंगे। 15 तारीख के बाद यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, भाग दौड़ ज़्यादा हो, कामकाज से आपकी यात्राएं बढ़ जाएं, या फिर नई जिम्मेदारियां मिले आपको, काम में कुछ नई योजना आप बनाएं, कुछ नए मित्रों के सहयोग से भी आपका लाभ मिल सकता है। साथ में सूर्य की यहाँ सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6ठे भाव में सूर्य का होना या सूर्य की दृष्टि होना, प्रिय मित्रों, ये बहुत अच्छा माना गया है। प्रबल शत्रुहंता योग 6ष्टम में, 6ठे में सूर्य बना देते हैं, तो आपके शत्रुओं का समन होना, ऋण चुका पाने में सामर्थ्यवान होना। यदि कर्जे में है, ऋण में है, प्रभु ना करे, परंतु यदि हैं तो ऋण को चुका पाने में आपकी स्थिति पहले से सकारात्मक होती दिखेगी। स्वास्थ्य सुख भी आपको ठीक मिलेगा। बुध जब 7 तारीख के बाद लाभ भाव में चले जाएंगे मेष राशि में, अग्नि तत्व राशि में, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य का जो ये बदलाव है, सूर्य का राशि परिवर्तन है, ये ध्यान दीजिए, भाग दौड़ बढ़ाएगा। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, नए मित्र बन सकते हैं। अभी आपके पंचमेश भी उच्च के हैं, शुक्र। इस पूरे महीने शुक्र उच्च के रहेंगे। आपके लिए ये लाभदायक स्थिति है। लाभदायक इस प्रकार है कि आपके साथ मित्रों का सहयोग, प्रेम संबंध अच्छा रहना और आपकी बुद्धि सकारात्मक रहना। प्रिय दर्शकों, आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहे, ये बहुत बड़ा बल है व्यक्ति का। विकट परिस्थिति में भी यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम निसंदेह ठीक हैं, सुखी हैं।
और कभी कभी अच्छी परिस्थिति में भी यदि हमारा माइंड सेट काम नहीं करता, हम विपरीत दिशा में सोचते हैं, नेगेटिव माइंड सेट आ जाता है, तो वो स्थिति हमारे लिए प्रतिकूल हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है, शुक्र आपके बलवान स्थिति में पूरे महीने रहने वाले हैं। शुक्र द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, पंचमेश होते हैं। यात्रा जो होंगी लाभप्रद होंगी, यात्राओं से लाभ मिल सकता है। एक बात का यह ध्यान दें कि मंगल द्वितीय में नीच के हैं, वाणी से संबंधित दोष हो सकता है। वाणी दोष तब होता है जब हम अपनी सही बात को सही प्रकार से रख नहीं पाते, मतलब बोलना कुछ होता है, बोलते कुछ है, ऐसी स्थिति आ सकती है। या फिर आपके वाणी में कठोरता, साथ में दांत से संबंधित, गले, नाक, कान, इन सब से संबंधित रोग दृष्टिगत हो सकते हैं। संक्रमण वगैरह भी हो सकता है। साथ में दंत रोग, गले से, नाक, कान से संबंधित कोई समस्या, विकार आ सकते हैं। सावधानी रखिए। यदि होता यह है कि अगर थोड़ी सी भी कोई समस्या लगती है तो तुरंत उसका चिकित्सीय उपचार करने लगे, डॉक्टर को दिखाएं। यही आकलन होता है कि आप इसको गंभीरता से लें ना। कभी कभी हम ऐसा होता है कि चीज़ें आ गई होती हैं, परेशानी आ गई होती है, हम जा रहे होते हैं बीमारी में और हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो ठीक है, कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे। ऐसी स्थिति ना करें। यदि कोई समस्या आती है तुरंत प्रतिकार करें। रोग से बड़ा शत्रु कोई होता नहीं है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति बलवान है। यहाँ बुध का परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक है। आपके जब लग्नेश अर्थात राशिपति जब द्वादश भाव में जाएंगे 23 मई के बाद, व्यय खर्चे पे नियंत्रण आवश्यक है। 23 मई के बाद अनर्गल खर्च हो सकता है। यदि किसी विवाद में है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी विवाद में पहले से हैं, तो वहां आपकी भागदौड़ हो सकती है। एवं 23 तारीख के बाद मई में 23 से लेके जो अन्य दिवस होंगे उसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन जो यात्रा होंगी, यदि कोई विवाद होगा तो उसका सॉल्यूशन हो रहा होगा, अर्थात समाधान हो रहा होगा। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या आती भी है, दिखती भी है, तो ये जान लीजिए भागदौड़ तो होगा, क्योंकि जब राशिपति लग्नेश किसी भाव में जाते हैं तो भाव वृद्धि ही करते हैं। तो यहाँ भागदौड़ ज़्यादा होगी, लग सकता है कि नेगेटिव, लेकिन होगा आपका सकारात्मक। देखिए, आपको ध्यान रखना है 13-14 मई को चंद्रमा षष्टम में रहेंगे। वहाँ थोड़ा सा तनाव, शत्रु विवाद, किसी से बातचीत या फिर अनर्गल विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है 13-14 मई को, तो विवाद से बचाव ही आपके लिए उत्तम है। साथ में 18-19 मई को कोई लेन देन से संबंधित काम सोच समझ के करें। किसी को धन यदि देना है तो वहाँ बहुत सोच समझकर धन आप दें। आपके षष्टम के स्वामी, ऋण भाव के स्वामी मंगल नीच के हैं दूसरे में मंगल राहु बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर नहीं होते हैं प्रिय दर्शकों, और मंगल तो द्वितीय में है भी, साथ में नीच के भी हैं। तो यहाँ ऋण लेने एवं देने में दोनों में बड़ी सावधानी रखें। एक चीज़ और ध्यान दें, यदि आप गलत पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे नशे इत्यादि का सेवन करना या गलत त्याग करने का प्रयास करें, समस्या हो सकती है। गलत संगति से भी बचने का प्रयास करें। आपके अपने संगत के लोग कहीं ना कहीं आपको बुरी चीज़ों में, ये नेगेटिव चीज़ों में फंसाने का भी प्रयास कर सकते हैं। मतलब ऐसा प्रयास करें कि गलती कोई और करे और आपके सर वो गलती रखी जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। करना क्या चाहिए, देखिए, पूरे महीने आप भगवान सूर्यदेव को वैसे प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। आप भगवान सूर्यदेव की उपासना करते रहें। पूरे महीने गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। गणेश अथर्वशीष का पाठ यदि संभव हो तो प्रतिदिन कीजिए, नहीं तो बुधवार के बुधवार तो करें ही करें। साथ में गैया को हरा चारा प्रतिदिन खिलाना आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।